हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे मैं जैपनी उपनिषद से भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि 16 कलाएँ क्या हैं। तो 16 कला के जो प्रथम गुण है भद्रम च, उसके बारे में आप लोगों को बताया मैंने, जिसके भाग मैंने 5 दिए। दूसरा जो गुण है वो है समाप्तिश्च। समाप्तिश्च समाप्तिश्च का अर्थ होता है समस्त गुणों की पराकाष्ठा। यानी हम भौतिक संसार में जो भी गुण देख रहे हैं, किसी के अंदर गुण है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी के अंदर गुण है कि वो बहुत ज़्यादा बलवान है, किसी के अंदर एक ये गुण है कि वो बहुत ज़्यादा धनी है। जो भी हम अपने इस दृष्टि गोचर से होते हुए देख रहे हैं, जो भी गुण प्रकृति में, जीव में, जंतु में, पशु पक्षियों में, मनुष्यों के अंदर कहीं भी, वह सब जो गुण हैं उन गुणों की पराकाष्ठा का अर्थ होता है ऊंचाई। उन गुणों की पराकाष्ठा कौन है? वो भगवान कृष्ण है। यानी कि जो भी गुण निकल रहे हैं वो भरपूर मात्रा में, पूरे मात्रा में भगवान कृष्ण के ही अंदर है। भगवान, भग माने होता है ऐश्वर्य, वान माने ग्रहण करने वाला। जैसे होता है बलवान, धनवान, सौंदर्यवान। तो जिसके अंदर कुछ मात्रा में बल है उसे हम बलवान कहते हैं। किसी के पास धन है तो उसे हम धनी कहते हैं या धनवान कहते हैं। परंतु वह जीवात्मा ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में वो ही सबसे ज़्यादा धनी होगा और हमेशा रहेगा। हम देखते हैं जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, एलन मस्क, इस तरह के लोग, ये धनी लोग हैं। तो होगा क्या कि हम जैसे कहेंगे कि भाई अंबानी बहुत ज़्यादा धनी है, वो एशिया में धनी हो सकते हैं, लेकिन उनसे ऊपर कोई और धनी व्यक्ति होगा। वो धनी व्यक्ति जो हो सकता कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धनी हो, लेकिन वो जीवन भर धनी नहीं रह सकता। 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या कुछ समय बाद कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उससे ऊपर धन में हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो व्यक्ति के अंदर एक गुण की कमी हो गई। आज वो धनी है परंतु कल कोई और धनी हो गया। जैसे विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती है, जैसे कि मिस वर्ल्ड होता है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो किसी एक स्त्री को, कन्या को चुना जाता है तो वह होती है मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी। परंतु वो जीवन पर विश्व सुंदरी नहीं रह सकती। हम देखें कई ऐसे विश्व सुंदरियां हुई परंतु उनको वृद्धावस्था आई, उनका सौंदर्य तो वैसी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके अंदर कमी आ गई। फिर कोई और दूसरा जीवात्मा विश्व सुंदरी बनता है। लेकिन भगवान के ऐसे साथ नहीं है। भगवान हमेशा से जैसे हैं थे और रहते हैं। भगवान को कभी वृद्धावस्था नहीं आती, भगवान को कभी रोग नहीं सताते। तो इसलिए जो भी गुण इस सृष्टि के अंदर हम देखते हैं उनकी चरम सीमा कौन है? भगवान कृष्ण। पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा। समाप्ति का अर्थ ही यही है। यानी जितने भी गुण देख रहे हैं वो मनुष्य के अंदर जो गुण है उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कहीं ऊपर नीचे होता है, कमी होते रहती है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं कि आज वो भगवान है कल कोई और भगवान बन गया, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारम। ईश्वर, ईश्वर माने होता है कंट्रोलर या नियंता। जैसे हम अपने घर के ईश्वर हो सकते हैं। एक पुरुष है वो अपने घर को चलाता है,
वो पत्नी का, बच्चों का एक तरह से क्या होता है, भरण पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला ईश्वर, नियंता। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूरे शहर को, पूरे नगर को मैं ही खिला रहा हूँ। उससे कोई बड़ा धनी होगा तो वो एक नगर को खिला रहा होगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे राज्य को खिला पा रहा हूँ। तो ये हम छोटे छोटे क्या है, हम ईश्वर हैं, अपने घर के ईश्वर हैं, परंतु अनगिनत ब्रह्मांडों के ईश्वर कौन है? एकमात्र कृष्ण। ये कौन करे? ब्रह्मा जी ईश्वर और परम ईश्वर, यानी जितने भी हम देवी देवता देखते हैं उनके परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और क्या है? सच्चित आनंद विग्रह, यानी सत माने सनातन, चित माने ज्ञान, और आनंद, सच्चिदानंद, आनंद देने वाले, प्रेम देने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए उनको कहा गया सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह माने उनका देह। तो उनके जो शरीर है उसमें कभी कोई रोग, कोई कमी नहीं होती कि आज बच्चे हैं फिर वो बड़े होंगे फिर वृद्धावस्था में आ जाएंगे, ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। इसलिए जैमिनी उपनिषद में कहा गया समाप्ति सच, यानी जो भी आप इस सृष्टि के अंदर गुण देख रहे हैं, समझ लीजिए वो भगवान से निकला है, और भगवान के अंदर वो पूरी पूरी मात्रा में वो गुण है। कोई अगर बहुत अच्छा गा रहा है तो ये गुण भगवान की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन भगवान के अंदर वो गुण गायन का पूरी मात्रा में है। जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो देवी सरस्वती भी ये नहीं समझ पाती कि ये कौन सा राग गा